हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पावनी एमके क्लासेस पर। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है नंबर सिस्टम्स। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इसकी कुछ आइडेंटिटीज़। प्रीवियस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आई थिंक आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर देखिएगा। सो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आइडेंटिटीज़ हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका यूज़ हमारा एक्सरसाइज में होगा। अब जानते हैं आइडेंटिटीज़ है क्या। देखने में तो आपको टिपिकल लग रही होंगी कि ये क्या है, बट सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी है। सो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। फर्स्ट में हमको इसका फॉर्मूला है आपका √AB इक्वल टू √A इंटू √B। ओके, सपोज मान लो इसकी जगह पे हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 3, तो ये तो हमारा मल्टीप्लाई में है ना, कंबाइन है एक साथ। सो 2 और 3, A क्या है 2 है, B 3 है। सो 3 को 2 से या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये आपका क्या है आंसर है √2 इंटू √3। ओके, अगर सेम नंबर होते 3 या फिर 2 तब आपका वो हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते, बट डिफरेंट नंबर है तो आपका मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे। हमारा सिंपल आंसर क्या आ गया √2 मल्टीप्लाई में √3। दिस विल बी योर आंसर। नाउ वी सी द सेकंड वन। अब देखिए सेकंड में क्या है, √A डिवाइड बाय B, फिर √A अपॉन में √B। देखिए पूरा अंडर लग रहा है AB में, किसकी इक्वल आ रहा है √A के अपॉन में √B की। ये आपका सेकंड फॉर्मूला जो आपका डिवीजन में यूज होगा। अब सिंपल इसमें भी 2 और 3 ले लेते हैं। A की जगह 2, B की जगह 3, तो A की जगह 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। इट मीन्स √2 अपॉन 3 इक्वल टू √2 अपॉन में √3। सो दिस विल बी आंसर। सो देखा, ये बस आपको फॉर्मूला ध्यान देना है और इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। नाउ सी द थर्ड वन। थर्ड में क्या है √A प्लस √B देन ब्रैकेट √A माइनस √B, किसके इक्वल आएगा A माइनस B के। ये कैसा आया, देखिए √A प्लस √B और √A माइनस √B, प्लस माइनस तो माइनस होता है, और A आपका क्या होगा A² हुआ, तो ये सिंपल A आ गया। यहाँ पे B² हुआ, इट मीन्स B। ये आपका जो √A 2 बार लग रहा है ना, तो ये आपका सिंगल नंबर हो जाएगा। यहाँ तो B है तो हमने A माइनस B। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसा आया। चलिए इसमें भी हम वैल्यू पुट करके देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। सपोज मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है, और यहाँ भी 5 लिखेंगे, फिर यहाँ भी 2 लिखेंगे। सो √5 क्या हो गया, सिंपल 5 और 5 को करोगे तो 25 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो सिंपल यहाँ पे हमने, इसीलिए ये फॉर्मूला याद करना है हमको। फॉर्मूला लर्न होगा तो हम सिंपल टाइम हमारा सेव हो जाएगा, वो भी एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे हमने सिंपल क्या लिख दिया 5, एंड ये क्या था हमारा 2, 2 टू 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। सो यहाँ पे 2 आ गया। इट मीन्स यहाँ पे क्या है आपका 5, यहाँ पे 2, 5 माइनस 2 इज 3। सो 3 विल बी आंसर। नाउ आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब फोर्थ वाला देखते हैं हम। फोर्थ में क्या है आपका A प्लस √B देन ब्रैकेट A माइनस √B, किसकी इक्वल है, देखिए A और A क्या है आपका, यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं, सो A² लगा दिया हमने। ओके, प्लस माइनस माइनस देन B, यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट है तो इसको सिंपल हम क्या लिख देंगे B। अब चलिए इसमें भी हम एग्जांपल लेते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं। सपोज मान लो इसकी जगह पे आपका हो गया 5, ओके, एंड इसकी जगह पे 2 हो गया। सो 5 प्लस √2 देन 5 माइनस √2, किसके इक्वल हो गया, यहाँ तो सिंपल 5 था, यहाँ आ जाएगा 5 और उसका स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या था √2, और मैंने क्या बताया था √2 बार लिखेंगे सेम नंबर पे, तो जो नंबर है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे -2। सो 5 5 से क्या हो गया, यहाँ 5 का स्क्वायर है -2, 5 5 से 25 -2, और 25 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 23। ओके, सो आई थिंक आपको फोर्थ पार्ट भी इसका समझ में आ गया होगा। नाउ वी सी द फिफ्थ पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ पार्ट में क्या आपका, ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्मूला है, √A प्लस √B ब्रैकेट क्लोज देन ब्रैकेट स्टार्ट √C प्लस √D, किसके इक्वल है √AC प्लस √AD प्लस √BC प्लस √BD। अब आपको आगे वाला लर्न होगा कि ये आप भूल गए हो,
ये याद नहीं आपको तो इसको आप वैसे भी इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लोगे। देखिए ये क्या है आपका अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ब्रैकेट क्लोज देन ब्रैकेट स्टार्ट अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी किसके इक्वल आ रहा है, कैसे आया आपका, देखिए यहाँ ए है सो ये मल्टीप्लाई है ना आपका ब्रैकेट, सो हम क्या करेंगे अंडर रूट ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए सी। ओके देन प्लस अब ए की टर्न तो कंप्लीट हुई, अब बी की टर्न आई। ओके अगर आप बी की टर्न नहीं करते पहले ए को ही कंप्लीट करते तो ये भी आपका सही है, ऐसे भी सही है। सो इसमें कंफ्यूज मत होना, पहले ए को लें या बी को लें। अब देखिए जैसे ए और सी को हमने ले लिया, सो अब ए की टर्न हम डी से करवाते हैं। ठीक है, ए को डी से मल्टीप्लाई करो अंडर रूट ए डी। ओके देन प्लस अब ए की सी से भी हो गई, ए की डी से भी हो गई टर्न, ए डी आ गया। अब बी की टर्न आई, सो बी देन सी, बी को सी से करोगे तो अंडर रूट बी सी, देन बी सी तो हो गया डी, देन अंडर रूट बी डी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने सारे टर्म मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिए, अब कोई टर्म तो बचा नहीं है, इट मीन्स ये आपका आंसर है। सो चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से लेते हैं। सपोज मान लो हम इसकी जगह पे क्या ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम 2, यहाँ ले लेते 3, देन 5, देन 7। हमने एक इवन ले लिया, बाकी हमने ऑड नंबर ले लिए। इसको आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमने 2 लिया, यहाँ 3 लिया, ए की जगह 2 आया, बी की जगह 3, सी क्या हो गया 5, डी हो गया 7। अब सेम यहाँ पे हमने जो वैल्यू ली उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो ए 2 था, सी क्या था हमारा, सी हमारा 5 था। ओके देन ए 2, देन डी 7, देन बी 3, देन सी 5, देन बी आपका क्या है 3, देन डी 7। ओके मैं आपको जस्ट ओरल बोल के इसमें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगी, और वैसे भी हम एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करेंगे। सो सिंपल हमने यहाँ पे जो नंबर्स लिखे उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 और 5 था तो 5 2 ज़ा 10 हो गया अंडर रूट 10, प्लस देन 2 7 ज़ा 14 अंडर रूट 14, देन प्लस का साइन, देन 3 5 ज़ा 15 अंडर रूट 15, देन प्लस का साइन, 3 7 ज़ा 21 अंडर रूट 21। अब ये आपके तो सॉल्व हो नहीं रहे, सो यही आपका क्या है आंसर। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, 6th वन। अब 6th में क्या आपका अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपका ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। आपने ये वाला फॉर्मूला सुना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी आपका वही है, बस इसमें आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे आपका अंडर रूट लगा है। सो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। सपोज मान लो यहाँ पे आप ले लेना 2, यहाँ पे 3 लेना। ओके अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट करके आपको इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ओके सो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे आपकी क्या है आइडेंटिटीज़। इसमें आपकी एक आइडेंटिटीज़ और है जो कि आपको इस फॉर्मूले से मिलेगी, वो क्या है आपकी, देखिए यहाँ पे a प्लस अंडर रूट बी है। सो हम इसको लिख देंगे अंडर रूट ए प्लस बी ब्रैकेट अंडर रूट ए माइनस बी। मीन्स जो यहाँ b वाला ब्रैकेट है वो आपका a में आ गया एंड दिस साइड ऑल्सो। सो ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी का स्क्वायर। ओके सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने साइड में आपको सॉल्व करके दिखाई है, आप इसको भी नोट डाउन कर लेना। ये आपकी 7th आइडेंटिटी है। ओके इसके बाद देखिए इसी से रिलेटेड है आपकी, बस यहाँ पे स्क्वायर ए में है, यहाँ पे बी में है, क्योंकि आपका बी सिंगल है और इसमें स्क्वायर रूट लगा है दोनों में, तो यहाँ पे सिंगल ए आया है। ओके सो चलो इसमें भी हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। सपोज मान लो यहाँ पे आपका अंडर रूट 5 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। सो अंडर रूट 5 प्लस 2 देन अंडर रूट 5 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या है आपका 5 माइनस इसकी जगह पे 2 है, सो ये 2 का क्या है स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 5 था, सो 5 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया हमने कैसे किए आइडेंटिटीज़ को सॉल्व। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो होता है हमारे यहाँ पे एंड। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक